दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरङ्ग राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ वृन्दावै तुलसीदेवै प्रिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। भक्ताविहीनाम् अपराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमते कृपामयिवं शरणं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। भजामि राधाम् अरविन्दनेत्रां स्मरामि राधां मधुरस्मितास्यं। वदामि राधां करुणावरद्र ततो मम नास्ति गतिर्न कापि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद नित्यलीला प्रविष्ट एवं विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीलवान गोस्वामी महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्ट एवं विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीनारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्ट एवं विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव के चरण कमलों में मेरा यथार्थ दंडवत नमस्कार। हम लोग चैतन्य चरितामृत ग्रंथ से सनातन शिक्षा के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें चैतन्य महाप्रभु भगवत प्राप्ति व भगवत प्रेम प्राप्ति के बारे में बता रहे हैं। इससे भक्ति के बारे में बताते उन्हें पहले 3 तत्व को बताया: संबंध, अविधेय और प्रयोजन तत्व। कृष्ण संबंध, अविधेय भक्ति और प्रयोजन प्रेम। वही अविधेय भक्ति फिर 2 प्रकार की बता रहे, एक वैदिक भक्ति और एक रागानुग भक्ति। हम लोग रागानुग वैदिक भक्ति के बारे में हम लोग आलोचना किया। रागानुग भक्ति के बारे में हम लोग कुछ आलोचना कर रहे हैं। यही रागानुग भक्ति की आलोचना करने के पहले रागात्मिक जन की आलोचना हम लोग कर रहे थे, जिसमें चैतन्य चरितामृत में तुलसीदास कविराज जी वर्णन कर रहे हैं। रागात्मिका भक्ति मुख्या ब्रजवासी जन तारुणगता भक्ति रागानुगानम। इष्टे सरसिक राग परम अविष्टता भवेत् तन्मय्या भवेद् भक्ति सत्त सत्र रागात्मिका पदिता। विराजन्ते अभिव्यक्तं ब्रजवासी जनादिषु।
रागात्मिका अनुश्रिता सा रागानुगा उच्यते। तद्भावड्ड भावादिमाधुर्ये श्रुते तेज पदस्य पदच्युपेक्षते नात्र शास्त्रयुक्तिञ्च तद्लोभ उत्पत्ति लक्षणम्। इष्टे गाढ़ तृष्णा रागीर स्वरूप लक्षण और इष्टे अभिष्टता ही तटस्थ लक्षण। इष्टे गाढ़ तृष्णा रागीर स्वरूप लक्षण इष्टे अभिष्टता ही तटस्थ लक्षण। रागमयी भक्ति है रागात्मिका नाम जहाँ सुनी लुप्त है कोन भगवान। लोभी ब्रजवासीर भावे करे अनुगति शास्त्र युक्ति नहीं माने रागानुगार प्रकृति। बाह्य अंतरिहार दुरित साधक बाह्य साधक देह करे श्रवण कीर्तन मने मने सिद्ध देह करिया भवन रात्रि दिने करे प्रजे कृष्णेर सेवन। सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चत्रहि तद्भाव लिप्सुना कार्य ब्रज लोकानुसारतः। कृष्ण स्मरणं जनञ्चस्य प्रेष्ठ निज समीहित तत्कथारत च असौ कुर्याद् वासं ब्रजी सदा। इसी संदर्भ में कल हम लोग आलोचना कर रहे थे। ये रागात्मिक जन जो है कृष्ण के नित्य परिकर जन को रागात्मिक जन कहा जाता है। ललिता विशाखा नंद यशोदा सुबल सदाम आदि रक्तपत्र आदि कृष्ण नित्य जन का परिकर का होता है। इनके आत्मा भी स्वाभाविक रूप में कृष्ण के प्रति अनुराग प्रेम इसलिए इष्टे गाढ़ तृष्णा रागीर स्वरूप लक्षण। अपने इष्ट वस्तु के प्रति गाढ़ तृष्णा रहता है। जिस प्रकार पानी बिना जल बिना हम शरीर धारण कर नहीं पाएंगे। प्यास लगने पर जैसे पानी के लिए हम तड़पते हैं ठीक उसी प्रकार ब्रजवासी लोग की कृष्ण के प्रति ऐसे प्रगाढ़ गाढ़ तृष्णा रहता है जिससे कृष्ण बिना और कोई वस्तु की अच्छा नहीं लगता। छटपटाते रहे छटपटाहट छटपटाते उसी वस्तु छोड़ करके और कोई वस्तु की अच्छा नहीं लगता। छटपटाहट इसलिए कहता है गाढ़ तृष्णा इनकॉन्सिबल लविंग थर्स्ट। इसे कहा जाता है प्रेममयी तृष्णा इनकॉन्सिबल लविंग थर्स्ट। इसलिए गाढ़ तृष्णा और दूसरी क्या है अभिष्टता एब्जॉर्प्शन। इसलिए कहते हैं राग के स्वरूप लक्षण क्या है इनडायरेक्ट सिम्पटम क्या है ना गाढ़ तृष्णा इनकॉन्सिबल लविंग थर्स्ट प्रेममयी तृष्णा कहते हैं। और तटस्थ लक्षण इनडायरेक्ट सिम्पटम क्या है ना अपने इष्ट देव में अभिष्टता है। रागमयी भक्ति है रागात्मिका नाम जहाँ सुने लुप्त हवन कोनो भगवान। ऐसे ब्रजवासी की प्रेम माधुर्य सेवा की कथा श्रवण करके यदि कोई भगवान व्यक्ति हृदय में यदि लोभ उत्पन्न हो
क्या करेगा? लोभे ब्रजवासी भावे करे अनुगति, शास्त्र युक्ति नहीं माने रागानुगर प्रकृति। जब लोभ उत्पन्न हो जाता है तब ब्रजवासियों की भाव प्राप्ति करने के लिए उसके अनुगमन करेगा। और शास्त्र युक्ति नहीं माने रागानुगार प्रवृत्ति। ऐसे जो ब्रजवासी को भाव प्राप्ति के लिए लुप्त हो जाएगा, लालसा रखेगा, तो शास्त्र युक्ति के ऊपर वो विचार नहीं करते। ये रागानुगा की विशेष वैशिष्ट है। इसलिए कहता है शास्त्र युक्ति नहीं मानी रागानुगार प्रकृति। तो इसमें विशेष वैशिष्ट क्या रहता है? न ब्रजलोक अनुसार, तो ब्रजलोक अनुसार तो कहने की तात्पर्य है अहम ग्रहोपासना को छोड़ देना चाहिए। जैसे ब्रजवासी लोग जैसे कि ऐसे नहीं, उनके अनुगत्य में सेवा होनी चाहिए। श्री धातु शब्द करता है अनुसारत, अनुमान निरंतर, पीछे अनुमान निरंतर होता है, कंटिन्यूअसली, और अनु शब्द करता है अनुगत्य करना। श्री धातु शब्द के अर्थ होता है उनके अनुगमन करना। जैसे जैसे वे लोग ने किया उनके अनुगत्य में अनुगमन करना है। वे लोग जैसे करते ऐसे नहीं, उनकी अनुगत्य में उनके आज्ञावही सेवक बनना होता है। क्या बोला? उनके आज्ञावही सेवक, आदेश पालन करना है, उनके अनुसरण और उनकी आदेश को पालन करना। एक होता है अनुकरण, होता है एक अनुसरण होता है। अनुकरण और अनुसरण। अनुकरण जैसे वो कर रहे मैं कर रहा हूं, ऐसे नहीं। अनुसरण उनकी आदेश और उनके अनुगत्य में सेवा। इसलिए अगर लोभे ब्रजवासी भावे करे अनुगति, यदि ऐसे प्रगाढ़ लोभ उत्पन्न हो, गाढ़ लोभलम, गाढ़ शब्द के अर्थात अत्यंत तृष्णा लगने पर, जैसे पानी के लिए हम छटपटाते हैं, ठीक उसी प्रकार गाढ़ लोभ होने पर वो समस्त ब्रजवासियों की अनुगत्य करना पड़ता है। लक्ष्मी देवी तो लोभ हुआ है। लक्ष्मी देवी नारद ऋषि के मुखारविंद से ब्रजगोपियों के साथ कृष्ण के रासलीला की कथा श्रवण करके लोभ हुआ, किंतु गाढ़ लोभ नहीं हुआ। एक लोभ होता है और एक गाढ़ लोभ होता है। समझ लें, कथा सुन के तो लोभ हो गया, किंतु गाढ़ लोभ नहीं हुआ। इसलिए उन्होंने क्या कि ब्रजवासियों की अनुगत्य स्वीकार करना नहीं चाहते। कौन? लक्ष्मी देवी है। बेलवन में कठोर तपस्या आदि किया। कृष्ण ने कहा देखो गोपी के अनुगत्य में तुम्हें ये सब काम करना पड़ेगा, ब्राह्मणी अभिमान त्याग देना पड़ेगा, गोपी शरीर धारण करना पड़ेगा। ये भी है, लक्ष्मी शरीर के द्वारा तुम ब्रज में प्रवेश नहीं कर सकते हो। लक्ष्मी चाहे, लक्ष्मी क्या चाहती है? वही लक्ष्मी शरीर के द्वारा वो राष्ट्र में प्रवेश करना चाहती है, किंतु कृष्ण ने कहा नहीं, गोपी गृह में, गोपी गर्भ में जन्म लेना पड़ेगा। हाँ, ब्रज में जन्म और ब्रज गोपी की गर्भ में, ब्रज गोपी के गर्भ में जन्म लेना पड़ेगा, अर्थात गोपी शरीर प्राप्त होना पड़ेगा। लक्ष्मी चाहे कृष्ण सेवा, लक्ष्मी देह करी सेवा। लक्ष्मी देवी क्या चाहती थी? ये मैं अपने लक्ष्मी शरीर है, इस शरीर के द्वारा ही रास में प्रवेश करके कृष्ण की सेवा करूं। किंतु कहते नहीं, कृष्ण के एक प्रतिज्ञा क्या है? कृष्ण कहे आमी गोप जाति, गोपी बिना अन्य कहे ना करे शिकार। कृष्ण की एक प्रतिज्ञा है,
कृष्ण कहते मैं गोप जाति हूँ, गोपी बिना, गोप जाति गोपी बिना मैं किसको स्वीकार नहीं करूँ। इसलिए कृष्ण कहे गोपी आमी गोप, गोप जाति गोपी बिना ना करी अंगीकार। एक तो दूसरी बात है रस में प्रवेश करके स्त्री शरीर चाहिए, पुरुष शरीर के द्वारा प्रवेश नहीं कर सकते। पहले क्या शरीर चाहिए? स्त्री शरीर है, वो स्त्री शरीर के गोपी शरीर चाहिए, और फिर गोपी शरीर भी गोपी गर्भ में जन्म, गोकुल में जन्म लेना पड़ेगा। जो जैसे संसार में होता है, जो जिस कुल में जन्म उसके अहंकार रहते हैं, मैं ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय कुल में जन्म लिया, मैं क्षत्रिय हूँ। ठीक उसी प्रकार ब्रज में तुम्हें गोकुल में जन्म लेना पड़ेगा। वैश्य कुल, वैश्य भी 4 प्रकार की होता है। वैश्य होता है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 प्रकार की वर्ण कहा जाता है। वैश्य भी 4 प्रकार के होता है। समझ में आ क्या क्या बताया? याद है कभी? एक होता है किसी कार्य करने वाले, तो वो भी वैश्य कहा जाता है। खेती आदि जो करते हैं वो भी वैश्य कुल में आता है। दूसरी जो है, जो गाय आदि चराते हैं, दुग्धा गोदोहन आदि यदि करते हैं, वो भी उसके कहा जाता है क्या? वैश्य ही कहा जाता है। तीसरी जो है वैश्य जाति, उसी कहा जाता है जो वो लेते हैं, पैसा लेन देन करते रहते हैं, पैसा रख के कुछ ये रख करके क्या बोले, बनिया जो होता है, वो भी वैश्य कुल में आ जाता है। व्यवसाय आदि करते हैं, मानो जिसको कहा है कुशित कहा जाता है। कुशित शब्द की अर्थ होता है आपके कुछ जो है सोना दाना आपको रखना पड़ेगा, और उससे आपको पैसा देंगे, और उससे क्या है इंटरेस्ट वो आप लेते रहेंगे, उसके कहते हैं कुशित कहा जाता है। वही बिजनेस यदि होता है। तीसरी चौथा होता है क्या है, ये व्यवसाय वाणिज्य आदि करते हैं, जो लिखा पढ़ा के काम करते हैं, क्लार्क होता है ना, दुकान में उसको काम आदि करते रहते हैं। कौन सा काम? लिखा पढ़े के काम करते रहते हैं, अकाउंटेंट होता है। किंतु कृष्ण कह रहे हैं इसे विशेष गोप जाति में आना पड़ेगा, जिसके एकमात्र प्रधान जो है जीविका क्या रहेगा? गोचार। बाकी जो करते करें, किंतु प्रधान जो है पहले जो उसको क्रिया क्या रहेगा? गाय पालन करना पड़ेगा, ये काम है। उसी की कहा जाता है आभीर जाति कहा जाता है। ये आभीर जाति होते हैं। ये लोग के काम होता है क्या? बस गोपालन आदि करके दूध आदि संग्रह करना, गोपालन आदि करना, इसमें वो रहते हैं। खेती बाड़ी के ऊपर ध्यान नहीं देते। खेती बाड़ी हो जाए जितने हो जाए उसके ऊपर वो उनके प्रधान नहीं है। समझ में? चावल गेहूं धान अथवा सब्जी आदि उत्पादन करना, ये उनका क्या होता है? गौण होता है। आज सुनिए, इनके प्रधान कार्य क्या होता है ना? गोचारण आदि करना है। इसे कहते हैं अभीर पल्ली पतिपुत्र कांता तस्साविलसिता बलास्वार सिरूप चिंता मनीषोपि संस्थो मत्संतो दुर्दांतो अयेसुरस्ताम। हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी कह रहे आभीर पल्ली पतिपुत्र कांता। आभीर पल्ली आभीर जाति कहा जाता है। आभीर इसलिए इसके आभीर कहा जाता है। इन लोग के मूल कार्य क्या रहता है? गोपालन आदि का। आभीर पल्ली
अहिर। ये संस्कृत में होता है ना, शुद्ध भाषा में होता है। तुम लोग अहिर कहते हो और शुद्ध भाषा में होता है अभीर कहते हैं। तुम गांव की भाषा बोल रहे हो ना, इसलिए हमें भी गांव की भाषा बोलना पड़ेगी। किंतु साहित्यिक भाषा जो होता है श्लोक में होता है अभीर जाति का। और आप लोग इसको क्या कहते हो? अहीर कहते हो। और ये लोग बहुत लड़ाकू भी होते हैं। ये लोग लट्ठी लेकर के चलते हैं। क्यों? गाय भैंस के एकत्रित करते हैं ना। ये लोग क्या रखते हैं? छोटे छोटा लट्ठी नहीं, बड़े बड़े लट्ठी रखते हैं। समझे? कम से कम 5-6 फीट लंबा है लट्ठी रखते हैं। बड़े बड़े लंबे लंबे लट्ठी रख करके वो चलते हैं। इसलिए इसे कहता है ये आधीर जाति है। ये बहुत दुर्धर्ष जाति होता है। दुर्धर्ष जानते हो? बहुत लड़ाकू भी होते हैं। क्योंकि भाई गायों के एकत्रित करना, पशु के एकत्रित करना एक साधारण थोड़ी होता है। हाँ, ये दूध भी पीते हैं, बहुत बलिष्ठ भी होता है। इन लोग के शरीर बहुत लंबे लंबे होता है। समझो, बहुत लंबे लंबे शरीर होता है और बहुत लड़ाकू होते हैं। क्यों? गाय भैंस को बाप बच्चे आदि को जो है संरक्षण करना है सब है। इसलिए कह रहे आभिरपल्ली पतिपुत्र कांता दशाभिलसिता बलासवार शिल्प चिंता मुनिशक्ति संस्तु मत्संत दुर्दांत भय सुरस्ता। हमें रघुनाथ दास गोस्वामी कह रहे हैं, ये देखो अभीरपल्ली, अभीरपल्ली है जिसको आप कह रहे हैं क्या? अहीरपल्ली जो कहा है, जिसको अभीर कहा है। पल्ली माने गांव, पल्ली पार करते हैं ना, गांव कहा जाता है। पल्ली पार जाते हैं ना, यमुना के उस पर पल्ली पार शब्द करते हैं। गांव को तो पल्ली कहते हैं ना। इसलिए कहता है अभीरपल्ली। उनके पति कौन है? नंद महाराज है। इसलिए आभिरपल्ली पति और पुत्र, उनके पुत्र कौन है? नंद महाराज के पुत्र कृष्ण। आभिरपल्ली पतिपुत्र कांता, और उनके कांता कौन है? श्रीमती राधिका। आभिरपल्ली पतिपुत्र कांता दशाभिलसिता। मेरे हृदय में क्या अभिलाष हो रहे? न राधा जी की जय दासी बनेगी। बोले दासी बन करके क्या करोगे? अभिरपल्ली पतिपुत्र कांता दशाभिलसिता बलासवार। मेरा अभिलाष इच्छा कैसे हो रहे? घोड़े के भांति। घोड़ा जैसे गैलपिंग दे करके दौड़ते हैं, घोड़ा को भी ऐसे नहीं दौड़ते। घोड़ा कैसे होता है? रेसलिंग जो हर्ष होता है वो गैलपिंग दे करके छलांग लगा कर चलते हैं। जंप करके चलते हैं। आप कभी देखोगे रेस कोर्स के जो घोड़े होते हैं ना, बीच बीच में वो इतने ऊंचा ऊंचा वो लगाते, पार लगा देता है। और घोड़ा में जो बैठते हैं ना, और उसके ऐसे संचालन करते हैं 5-7 फुट 10 फुट ऐसे ऊपर से नीचे के वो छलांग लगाते हैं। रेस कोर्स से जब देखा तो रेस कोर्स, तो रेस कोर्स में जो है विदेश में ज्यादातर सब दिखाई पड़ता रहता है। वो घोड़ा उसी प्रकार, घोड़ा जो उसी प्रकार एक्सपर्ट होता है, बहुत बड़े बड़े लंबे घोड़ा होता है और बहुत बलशाली घोड़ा होता है। तो उसके संचालन उसी प्रकार कार्य रघुनाथ दास श्रृंगार में मेरा मन की अभिलाषा कैसे है? ये बलासवार, अत्यंत बलवान है। अश्व माने घोड़े के भांति, मेरे मन रूपी घोड़े के भांति, मन रूपी घोड़ा जो है क्या करेगा? दौड़ी लगाएगा। कैसे लगाएंगे? बलासवार सिरूप चिंता मुनिशक्ति संस्थ। रूप गोस्वामी पाद के बाद रूप मंजिल की जो चिंता भावना, जैसे रूप गोस्वामी पाद अपने इष्ट देवी श्रीमती राधा की सेवा करती है, उसी प्रकार रूप गोस्वामी पाद रूप मंजिल के भावना के अनुसार या अनुसार करके रूप मंजिल के अनुगत्य, यद्यपि यहाँ पर रूप के अनुसार कार्य, किंतु यहाँ पर श्री धातु के शब्द के अर्थ कहते हैं अनुसरण करना, अर्थात उनके अनुगत्य में, श्री धातु के अनुसरण में अनुगत्य करना, अर्थात रूपमंजरी के
अनुगत्य करके श्रीमती राधा की सेवा हम करेंगे। इस रूप चिंता मुनिसम से संस्तो मत संत दुर्दांत भाई सुरस्ता है। मेरा मन और कुछ नहीं चाहते हैं, एकमात्र रूप मंजरी की अनुगत्य में अपना सेवा मुझे प्राप्ति है। इसी प्रकार कहते हैं जे लोभे ब्रजवासी भावे करे अनुभूति शास्त्र युक्ति नहीं माने रागानुगार प्रकृति। लोभ तो उत्पन्न हो गया, किंतु लोभ उत्पन्न यदि गाढ़ लोभ यदि नहीं हो, एक लोभ होता है और एक गाढ़ लोभ होता है। गाढ़ लोलकम, गाढ़ लोभ से कहा जाता है उसके बिना रह नहीं सकते, जैसे कहेंगे हम करने के लिए तैयार है, उसे कहता है गाढ़ लोभ कहा जाता है। लक्ष्मी जी के लोभ हुई किंतु गाढ़ लोभ नहीं हुआ। नहीं हुआ। अरे लालसा गो है वो नहीं हुआ उनका है, वो कथा पसंद है। यदि वो होते तो अब उनके कहते भाई हमें नाम बता दो, वो तो देखने के लिए गए थे। गोपेश्वर महादेव जो है शिव जी ने कहा, शिव जी रास में प्रवेश करने के लिए उसने कहा हम रास का दर्शन करना चाहते हैं। आज ये रास में प्रवेश करना चाहते हैं, दर्शन करना और प्रवेश करने में अंतर होता है। कहीं नहीं यहाँ पर बैठ करके आप ऐसे यहाँ पर बैठ है, एक लीला करते, एक नाटक करते हैं, नाटक दर्शक के रूप में। उनको क्या था, रासलीला दर्शन करने की इच्छा हुई, इसलिए उनको और रासलीला में प्रवेश करने के लिए वही दे दिया। गोपी शरीर बिना रास में प्रवेश नहीं होगा। और रास में शामिल हो जाना, शामिल समझते हो माने गोपियों की भांति रास में नृत्य गीत आदि करना, उनके गोपी शरीर ये चाहिए, ये समस्त नियम चाहिए। नाम उसके नाम क्या है, रूप क्या है, वो समस्त होना चाहिए है। ऐसा केवल गोपी शरीर भी होने भी नहीं होगा, उसके बहुत कुछ नियम है, ये भी दिखा रहे। और दूसरी बात है शिव जी आधिकारिक दार्शनिका, ब्रह्मा शिव आदि ये समस्त आधिकारिक दर्शन में दिया गया है, कहाँ प्रवेश कर पाए। चलो आगे की कथा हम वर्णन करते। इसे कहते हैं निजाभिष्ट कृष्ण पृष्ठ पछत लगिया, निरंतर सेवा करे अंतर मना भैया, दास सखा पित्रादि प्रिय श्रीगण राग मार्गे निज निज भावे रगनम। अभी इस संदर्भ में निज अभिष्ट कृष्ण पृष्ठ पाछत लगिया, निरंतर सेवा करे अंतर मना भैया। इसके ऊपर ही हमारे आचार्य पाठ कहते हैं ये सेवा साधक रूपेण शुद्ध रूपेण चत्र ही तद्भाव लिप्सुना कार्य ब्रजलोक अनुसार। देखो इसमें कहते हैं साधक रूप और सिद्ध रूप। साधक देह करे नाम संकीर्तन, साधक देह के द्वारा श्रवण कीर्तन आदि इस समस्त के लक्षण का बता दिया है। और सिद्ध देह के द्वारा अंतश्चिंतित मन व अंतश्चिंतित जो सिद्ध देह उसमें सेवा आदि है। इसलिए कह रहे हैं कृष्ण स्मरणं जनंचस्य पृष्ठ निज समीहितम तत्त कथा रतश्च असुख कुर्जात वास प्रजेशता। अपने भाव के अनुसार है कृष्ण के नित्य परिकर जन जो है उनकी अनुगत्य में सेवा है, और वो समस्त कथा आदि आपकी रुचि होनी चाहिए है। इसी तत्त कथा रतश्च असु उच्चार वासम ब्रजेशदा। और क्या करना पड़ेगा, ब्रज में बस करना पड़ेगा है। इस संदर्भ में हमारे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद रागवर्तन चंद्रिका में बहुत सुंदर वर्णन करते जा रहे हैं।
ये राग प्रेममय जो तृष्णामय जो प्रेम भक्ति जो है ये हम कैसे प्राप्ति करें, इसके साधन क्या है। लोभ तो होने भी नहीं होगा, पहले तो लोभ होने भी कहा गया, पहले लोभ भी मूल्यों की तरह खरीद लो कहा गया। कृष्ण भक्ति रसभाविता मति क्रियतांगिनी कुतो भी लभ्यते तत्रापि लोभ मूल्यम जन्म कोटि सुकृतम लभ्यते। अनेक जन्म के सुकृति के द्वारा जो प्राप्त नहीं होगा, नहीं मिलेगा, लोभ भी मूल्यों के द्वारा मूल के द्वारा खरीद लो। ये भी गुण तात्पर्य है। लोभ तो हो गया है, किंतु लोभ होने पर गाढ़ लोभ होना चाहिए, तो उसके लिए भी एक साधन कहा है। देखो शास्त्र की युक्ति एक एक करके बताते जा रहे हैं। पहले तो साधारण बोल दी, हाँ लोभ होने से पूर्ण हो जाए। रागानुगा भक्ति की लक्षण क्या बोलते जाते हैं, रागानुगा भक्ति की क्या नाम बताया गया याद है? लोभमय भक्ति कहा जाता है। रागानुगा भक्ति के एक नाम है लोभमय भक्ति है, और लोभी जो है उत्पत्ति के कारण कहा है। जैसे किसी के दूध पीने के लोभ होता है, कोई व्यक्ति चाहते हैं हर रोज दूध पीता है, दूध पीने के लोभ है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले क्या करेगा? जहां पर गौशाला है उनके पास बोलेंगे भाई मुझे दूध पिलाओ। अच्छा, दो एक दिन वो दूध दे देंगे, वो दयालु है, वो व्यक्ति वेरी जनरस, दो एक दिन दे दिया। तीसरे दिन क्या बोलेंगे? पहले सारा नहीं जो द्वार को जाते हो काम नहीं है तेरे, एक काम करो एक गाय लेना। भाई वो बुद्धि देंगे नहीं है। मेरे पास अनेक गाय है, एक गाय लेगा, एक गाय के पालन करो और फिर गाय दूध देगा। तो तुम्हें कुछ साधन करना पड़ेगा ना। दूध पीने की यदि किसी के लोभ है तो फिर वो क्या करके वो गाय लेकर के आए, फिर गाय लेकर के गाय लेने से भी उसकी गाय को यथावत उसकी सेवा करना पड़ेगा। गाय को खिलाना पिलाना लाना नहाना धोना धुलाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो फिर गाय जो है बछड़ा देगी, फिर दूध देगी, परिश्रम करना पड़ेगा। लोभ होने पर उसी प्रकार उसको काम करना पड़ेगा। तो इसके कहा जाता है, इसको भी एक साधन बता रहे हैं। जैसे दूध पीने की लोभ होने पर जैसे हम जैसे काम आदि करते हैं उसको करना पड़ेगा, ठीक उसी प्रकार रागानु का साधन की भी बताया है। जैसे काल मैं बताया था 5 प्रकार की साधन बताया। रागानुगा भक्ति की 5 प्रकार की साधन बता रहे हैं। एक होता है क्या? भाषाविष्ट भावमय साधन, अभिष्ट अपने इच्छा भाव अनुसार एक भाव को जो है आपको लेना पड़ेगा। इसमें यद्यपि 5 प्रकार के भाव कहा गया, संत दस्व सत्व वात्सल्य माधुर्य। शांत भाव को छोड़ देना पड़ता है, क्योंकि शांत में केवल निष्ठा रहता है, सेवा नहीं रहता है। बाकी कितना रह गया? 4 रह गया, दास्य सत्व वात्सल्य और माधुर्य। इसके एक भाग को आपको क्या करना पड़ेगा? ग्रहण करना पड़ेगा। और तल एक वो क्या होगा? वो आगे जाकर स्थायी भाव में जाकर के स्थिर हो जाएगा। वो भजन जब भाई लोग हो तब तो आपको लेंगे ना, वो साधन तो ही बता रहे हैं। पोटेंसी तो आपका भी पता नहीं है, किंतु आगे जाकर के विकसित होगा। आम का बीज आपको दिया गया, लगाना पड़ेगा ना। पोटेंसी आपके है होगा उस, क्योंकि आगे जाकर उसे कथा में रुचि होगा ना, तत्त कथा रुचि होगा।
वो कथा में रुचि हो जाएगा। जितने अनर्थ निवृत्ति होते जाएगा, चित्त निर्मल होते जाएगा और उस कथा में उसकी रुचि होगा। इसलिए आगे, इसलिए तो इस श्लोक में कह रहे हैं, पहली तो कहा दिया तत्त कथा रतश्च असु, ये भी कह रहे उस कथा में उसकी रुचि होगा कि नहीं। स्मरणम कृष्ण जनंच प्रेष्टम निज समिहित तत्त कथा रतश्च असु, उस कथा में उसकी रुचि उत्पन्न होगा है। उस कथा में उसके, वह कथा में उसकी रुचि उत्पन्न होगा। एक कथा में रुचि उत्पन्न हो जाने कोई साधारण नहीं है। वैदिक भक्ति में निष्ठा तक पहुंच जाते हैं और रागानुगा भक्ति में कहां पर है, रुचि में आ जाता है। श्रद्धा संबंधी के रागानुगा भक्ति में क्या होता है, वो सभी भक्ति को तो ये करते हैं, अनुसरण करते हैं, किंतु कुछ भक्ति जो उसके छलांग लाकर भी चलते रहते हैं। जैसे श्रद्धा सत्संग भजन क्रिया अनात्मृति निष्ठा रुचि, देखो श्रद्धा साधुसंग से रुचि में जल्दी आ जाएगा। और वैदिक भक्ति में एक स्तर को पार करके चलना पड़ता है। तो रागानुगा भक्ति में भी सब स्तर की भी वो स्पर्श करेगा, किंतु छलांग लगाते हैं। जिस प्रकार दो ऊपर में जाने के लिए दो प्रकार की व्यवस्था कर दिया है, एक जो है सिटी के एक सिटी करके जाओ है, एक मंजिल दो मंजिल सब मंजिल को आप सिटी में करके जाओ, है कि नहीं। फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर ऐसे करके जाओ। और एक व्यवस्था क्या है, लिफ्ट की व्यवस्था। लिफ्ट भी क्या करते हैं, सब मंजिल के भी टच करके जाते हैं, क्योंकि जल्दी पहुंच जाते हैं। तो यही जो है रागानुगा भक्ति के उसी प्रकार दिखा रहे हैं। ये तो मैंने कहा छलांग लगने मतलब नहीं है जो श्रद्धा सत्संग का भजन क्रिया अनंत निष्ठा आदि को नहीं स्पर्श नहीं करे, सबके स्पर्श करके जा रहे हैं। किंतु पूर्वजन्म के संस्कार के होने के नाते ये समस्त स्तर की जब होती जल्दी ही वो बात करके चले जाते। इसमें एक वस्तु क्या रहता है, पूर्वजन्म की संस्कार रहता है, जिसको कहा जाता है प्राक्तनिकी संस्कार, पास्ट इंप्रेशन रहता है। इसलिए रागानुगा भक्ति जो होता है वो श्रद्धा साधुसंग भजन अंतर्निष्ठि अनंतनिष्ठि निष्ठा रुचि में जल्दी आ जाता है। किंतु राग इसलिए कहते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी कहते हैं रागानुगा भक्ति के विशेष लक्षण क्या हो जाता है, रुचि मूला कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, रुचि मूला भक्ति। रोचकत्व लाते, कथा श्रवण आदि में उसकी आनंद होता है। साधु साधु पदे पदे, प्रति पद पद में है अत्यंत जैसे उसके आस्वादन करते हैं। जैसे एक भोजन पेटुक लोग कहा जाता है, भोजन करने वाले व्यक्ति होता है। कोई व्यक्ति है अनेक प्रकार की भोजन सामग्री भोजन करने में उसके लालसा होते हैं। देखो वो भोजन करते जो होते ना, और हर वस्तु के खाने पर एक आनंद होता है, उल्लास होता है। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद में भी एक सुंदर उदाहरण देते हैं। जैसे एक व्यक्ति अपने मित्र के घर में गए और उनके मित्र जानते थे ये मेरा जो मित्र जो है बहुत भोजन लोलुप है। भोजन लोलुप जानते हो, अनेक प्रकार चटपटी खटपटी अनेक प्रकार के वस्तु खाने के अच्छा लगता है। कोई व्यक्ति एक प्रकार सब्जी होने से दाल सब्जी बना दिया, उसके बीच खा लिया। और जो भोजन लोलुप व्यक्ति होता है वो क्या चाहते हैं, कम से कम 20-25 प्रकार के सब्जी बनाओ और चावल दाल सब्जी पनीर की रसा अनेक प्रकार के बनाओ, तब वो आनंद होता है। रसगुल्ला सब प्रकार के मिठाई है, उसी के कहा जाता है भोजन लोलुप व्यक्ति का है। भोजन लोलुप कहा जाता है, खाने में बहुत है उसका अच्छा लगता है। जैसे भीम जी बोले शास्त्र में कहा गया जो अच्छा बनाते हैं ना वो अच्छा खाते हैं, जो अच्छे खाने वाले हैं वो अच्छा बनाते हैं। जैसे भीम का उदाहरण दिया गया, भीम अच्छा बनाने वाला, रसोई बनाने में भीम एक्सपर्ट है और भीम खाने भी बहुत है लोलुप रखते हैं।
है? आज समझ गए? वैरागी जो लोग जो होते हैं, न बनाते हैं, न खाते हैं, न खिलाते हैं। और जो लोग खाने वाले जो खाता है और दूसरे के भी लाता है, इसका तो भोजन लोलुप कहा जाता है। विश्वनाथ जी उदाहरण दे। चलो मैंने जो कहा विश्वनाथ जी क्या कर रहे, एक भोजन लोलुप व्यक्ति मित्र के घर में आ गया। उनके मित्र जानते थे यह व्यक्ति जो है भोजन लोलुप है। जब आगे तो अभी क्या करें, जल्दी जल्दी बाजार से जो है अनेक प्रकार के मिष्ठान्न मंगाया, लड्डू, रसगुल्ला, पकोड़ा, जिलेबी, मलपुआ है, और घर में अनेक प्रकार की जो है मिष्ठान्न सब्जी आदि बनाए है, पनीर की सब्जी बनाए है, और ठाकुर जी के भोग लगाए है। तो भोजन लोलुप व्यक्ति कहने लगा, अरे मित्र क्या बात हुई, आप घर में इतने आप उत्सव क्यों कर रहे हो? देखो वो व्यक्ति कहेंगे नहीं भाई, वो कहेंगे क्या मैं आया इसलिए आप बना रहे हो? वो कहेंगे नहीं भाई ऐसी बात नहीं। देखो अपने भोजन लोलुप मित्र के क्या कहते, नहीं तुम्हारे लिए नहीं बनाए, आज देखो हमारे ठाकुर जी के जो है जन्म नक्षत्र है, जन्म तिथि है, इसलिए मैं बना रहा कैसे सब। किंतु उस दिन न ठाकुर जी के जन्म तिथि न नक्षत्र कुछ नहीं है, और ठाकुर जी की भोग लगाया और मित्र के खिला पिलाया, मित्र बहुत प्रसन्न हुए। वृंदावन बिहारी लाभ यदि वो व्यक्ति कहा देते कि भाई तुम्हारे लिए मैं बना रहा हूं, तो वो मित्र शर्मिंदा क्या बोलते, शर्मिंदा हो जाते, फिर कहेंगे नहीं तुम्हारे घर में नहीं आता। भाई किसी को अपमान कर दे, अरे तुम इतने खाते हो है? जैसे वो सारू भट्टाचार्य जी के दामाद है, महाप्रभु की निंदा कर दिया। इसलिए बुद्धिमान जो व्यक्ति होते हैं अपने भोजन लोलुप मित्र के जो है उसी प्रकार खिलाते हैं और कहते हैं कि आज हमारे घर में जो है ठाकुर जी के जन्म तिथि है, इसलिए ये मैं बना रहा हूं। देखो इसकी कहते हैं भजन के परिपाटी कहा जाता है, भजन में सेवा के परिपाटी। अभी हम कथा में आ जाते हैं, जिस कथा को हम छोड़ दिया, क्या भावमयी साधन है। एक भाव को आपको लेना पड़ेगा। कौन सा भाव? आपके मन में जो भाव आता है पहले लेते हो। दास सखो बासर माधुर्य भाव, चलो माधुर्य भाव क्यों? हमारे गोसाई वर्ग सभी माधुर्य रस के उपासक होने के नाते अधिकतर रूप में वो माधुर्य रस के ही उदाहरण दिया गया है। इसलिए माधुर्य रस को मानो लेना पड़ता है। तो कोई माधुर्य रस जो है कांता भाव जो है वो आपको क्या होगा, स्थायी भाव रूप में जाकर के स्थिर हो जाए। विरुद्ध अवृद्धंस्त भावंश राजिन कोड़ी भूता राजन विराजयते, स्थायी भाव उच्चते। स्थायी भाव उसकी कहा जाता है विरुद्ध अविरुद्ध भाव समूह की करीभूत करके, करीभूत बने उसके माने क्या बोले अपने कब्जा में रख करके, और स्वयं जो है राजन एक राजा के भांति जैसे रहते हैं। जैसे कहते हैं विरुद्ध अविरुद्ध भावंश, भक्ति राज्य में कुछ जो है विरुद्ध होता है, कुछ अविरुद्ध भी होता है, कुछ सहायक होता है, कुछ तटस्थ होता है। इसमें तो विस्तृत जो आलोचना जो है भक्ति रसायन सिंधु में वर्णन किया गया। कौन कौन रस किसके विरुद्ध होता है, कौन रस किसके जो है तटस्थ होता है, और कौन रस के मित्र रस कहा जाता है। इसलिए एक होता है मित्र रस कहा जाता है, एक बोला कहा जाता है, एक वैरी रस कहा जाता है। वैरी माने शत्रु, एक मित्र रस होता है, एक शत्रु रस होता है, एक तटस्थ रस होता है। इसमें तो वर्णन है। अभी आपको बोले तो आपके समझ भी नहीं आएगा, अच्छी बात, सुनते रहो, एक दिन समझ में आएगा। जैसे माधुर्य रस की मित्र रस कौन होता है? सब रस है माधुर्य रस की मित्र रस का। जैसे सुबह सुदामा
है। गोपियां आदि के साथ क्या मित्रता रखते हैं, प्रिय नर्म सखा आदि है, गोपियों के साथ मित्रता मित्र रस है। सख्य रस के जो होता है माधुर्य रस के मित्र रस ये होता है सख्य रस। वो सख्य रस में भी है क्या बोले वो सुबल सुदाम आदि जो है मधुमंगल आदि है, सखा भी कई प्रकार के होता है। ये सब जो है सखा सख्य रस उनके मित्र रस का है। चलो माधुर्य रस की वैरी रस कौन होता है, शत्रु रस कौन होता है, वात्सल्य रस है। तटस्थ रस कौन होता है, ये दास्वादी तरस में चले जा रहे हैं। ये समस्त जो सूक्ष्म विचार भी दिखाया भक्ति रसामृत सिंधु में। एक होता है, फिर एक होता है जोग रस होता है, वियोग रस होता है, बहुत प्रकार के सूक्ष्माति सूक्ष्म दिखाया है। कंटिन्यू यदि भक्ति रसामृत सिंधु आप पढ़े बा अध्ययन करें, श्रवण करें, तो आप धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। इतना पढ़ने के लिए आपके अभी समय नहीं होगा, तो पहले क्या पढ़े, जैव धर्म पढ़ते हो। जैव धर्म भी इसका वर्णन करते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु उज्जवल मिनी पढ़ो तो लोग डांटेगा, है तुम इतना थोड़ी बड़ा हो गया, अभी तो कुछ जानते नहीं। भाई जैव धर्म पढ़ो, कोई आपको डांटेगा नहीं है। सभी कहेंगे हाँ जैव धर्म पढ़ो, है कि नहीं। और जैव धर्म ये सब जो है कथा जो बहुत सुंदर रूप में वर्णन करते हैं। देखो जैव धर्म ऐसे ग्रंथ है, कोई आपको आंख उठाएगी नहीं पढ़, सभी कहेंगे हाँ जैव धर्म पढ़ो। किंतु देखो आप उज्जवल मुनि पढ़ो, बात हाँ उज्जवल मुनि हाथ में लगा दिया, राम नरक में चले गया, सहजा बन जा बाबा जी के दर में चले। जैव धर्म पढ़ो, वही कथा जैव धर्म में तो लिखा है? कोई तुमको डांटेगा नहीं, और सब तुम हाँ भाई जैव धर्म पढ़ो है कि नहीं है। इसलिए कहते हैं चलो हम जिस कथा में जा रहे हैं, एक होता है वैरी, एक होता है मित्र रस, एक होता है वैरी रस है। ये समस्त विचार दे देना, एक जो एक वियोग, बहुत कुछ विचार है। चलो हम तो इतना ही कहा दिया। माधुर्य रस एक होता है भावमय साधन का है, और दूसरी क्या भाव संबंधी, अपने भाव के अनुसार उस मंत्र जप आदि करें, जैसे गोपाल मंत्र आदि जप करते हैं। गुरु प्रदत्त जो है गोपाल मंत्र आदि जप करते हो है, उसमें कृष्ण गोविंद गोपीजन वल्लभ है, इसके कहा जाता है मंत्रराज कहा जाता है। मंत्रराज द किंग ऑफ मंत्र, मंत्रराज गोपाल मंत्र की कहा जाता है, मंत्रराज है। गोपाल मंत्र आदि जप में होता है, उसमें सख वात्सल्य माधुर्य रस अपने भाव के अनुसार है। माधुर्य रस के होने से माधुर्य रस के ऊपर आपको इंटेंस देने पड़ेगा, इंटरनेट उसमें अधिक प्रसाद देने पड़ेगा। मंत्र जप की विधि भी बताया गया है, 5 प्रकार की विधि बताया ना, मंत्रार्थ, चिंतन, न्यास, मुद्रा, प्रपत्ति, शरणागति और आत्मनिवेदन, ये समस्त दिखाया गया। इसलिए कहते हैं भाव संबंधी, अपने सविष्ट भाव के अनुसार वो समस्त मंत्र जप आदि करें। और फिर तीसरी क्या है, भाव अनुकूल, वो समस्त भाव के अनुकूल जो वस्तु है उसको ग्रहण करना पड़ेगा, जिसको कहा जाता है एकादशी पालन आदि है, ये हमारे भाव के अनुकूल होगा है। और भाव प्रतिकूल, द्वारकाध्यान, न्यास, मुद्रा आदि ये समस्त भाव के प्रतिकूल कहा जाता है। द्वारकाध्यान आदि करना नहीं चाहिए, रुक्मिणी ध्यान, द्वारकाध्यान आदि ये सब माधुर्य रस के प्रतिकूल हो जाएंगे। जैसे उसने तुमको कथा सुनाया, राधा कुंड में रहने वाले 2 भाई जो है आज देखो वो द्वारका चले गए और इतने दिन भजन साधन के 50 साल भजन किया, और राधा जी ने उनको क्या किया, क्योंकि राधा जी तब आपको स्वीकार करेगी जब एकांतिकी निष्ठा। इसलिए कहते हैं निष्ठा ही उपजय प्रेमेर तरंग है, चैतन्य चैतन्य निष्ठा हुई उपजय प्रेमेर तरंग। प्रेम की तरंग लहरियां कब होता है, निष्ठा, सनिष्ठ निष्ठा होनी चाहिए है।
अपने इष्टदेव के प्रति प्रगाढ़ निष्ठा ये दिखाते जा रहे हैं। इसलिए सब भाव प्रतिकूल त्याग देना चाहिए, इसके बारे में जानना चाहिए। जानोगे तब तो त्याग दोगे है। जैसे दार का ध्यान, रुक्मिणी ध्यान आदि है, मुद्रा आदि, ये समझते क्या है, ये त्याग देना चाहिए है। आज इसलिए कहते हैं अन्नाभिलाषिता सुन्नम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुसरण भक्ति उत्तमा। अन्नाभिलाषिता सुन्नम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। ज्ञान कर्मादि आदि कहने से यहाँ पर भी सब आ जाता है, सब है। आज न्यास मुद्रा आदि जो हमारे प्रतिकूल होता है उसको त्याग देना पड़ता है। विशेष करके अष्टांग योग आदि है वो त्याग देना पड़ता है। जो क्या नाम उसका, जो अष्टांग योग आदि पातंजलि जो है दर्शन में जो अष्टांग योग आदि लिखा है उसको सर्वोत्तम रूप में त्याग देना पड़ेगा। आज में ये भक्ति के विरोधी, भक्ति प्रतिकूल हो जाता है। इस पर ध्यान दें। इसलिए कहते हैं ये न्यास मुद्रा आदि कहने की तात्पर्य यहाँ पर अष्टांग योग आदि विशेष करके पातंजलि योग दर्शन है उसमें कैवल्य मुक्ति आदि दिखाए गए। आज मुक्ति दो प्रकार की कहा जाता है, एक सविकल्प मुक्ति और एक निर्विशेष मुक्ति आदि का। ये समस्त पातंजलि दर्शन में ये समस्त दिखाया, इसलिए ये समस्त त्याग देना चाहिए। यद्यपि श्रीमद् भागवत में कहा गया है कैवल्य के प्रयोजनम, कैवल्य के प्रयोजन माने एक मात्र केवला भक्ति, कैवल्यकम केवला भक्ति। यद्यपि श्रीमद् भागवत में लिखा है कैवल्य के प्रयोजनम। कैवल्य शब्द के अर्थ होता है अद्वैतवादी अथवा क्या बोले पातंजलि के जो है निर्विशेष जो है कैवल्य उसके नहीं कार्य, कैवला भक्ति कैवल्य की प्रयोजन एकमात्र प्रयोजन के केवला भक्ति है उसके निर्दिष्ट कार्य है। आसान है कैवल्य की प्रयोजन है। किंतु जो अद्वैतवादी लोग इसमें भागवत के उसी श्लोक के कहते नहीं, देखो यहाँ पर भी केवला जो है मुक्ति के लिए कहा जाता है। यहाँ पर केवला कहने के कैवल्य के प्रयोजन, कैवल्य शब्द के अर्थ होता है प्रेमा भक्ति है। तो उसी प्रकार कहते हैं ये भक्ति के प्रतिकूल जो है जानी ये समस्त जो है रुक्मिणी ध्यान आदि द्वारका ध्यान आदि प्रतिकूल कहा जाता है। पांचवा क्या है, भाव अविरुद्ध। अविरुद्ध के शब्द कहते हैं जो अनुकूल भी नहीं है प्रतिकूल भी नहीं है, जिसको हम एक शब्द के तटस्थ कहा जाता है। जैसे पुराण पाठ आदि इसको भी तटस्थ कहा। गो ब्राह्मण आदि वो असत्य आदि के जो लोग पानी चढ़ाते हैं जल चढ़ाते हैं ये समस्त क्या है भाव अविरुद्ध, भाव के विरुद्ध भी नहीं है और भाव के अनुकूल भी नहीं है प्रतिकूल भी नहीं है, तटस्थ है। जो गो ब्राह्मण आदि के कहा गया, ब्राह्मण की सेवा करो, शास्त्र में कहते हैं क्या भूसुरई गुरु गोष्ठे गोष्ठलेषु सृजने भूसुरगण। भूसर शब्द का अर्थ होता है ब्राह्मण। ब्राह्मण की सेवा करो, ब्राह्मण के सम्मान करो, ब्राह्मण के सम्मान करो। इसके मतलब नहीं है ब्राह्मण के कार्य में हम लिप्त हो जाए और उसमें चल जाए, नहीं। ब्राह्मण आ गया तो उसके दान दक्षिणा दे करके विदाई कर दो, ऐसा नहीं, बस इतना ही तक। ब्राह्मण आ गए, ब्राह्मण के कपड़ा दे दो, 5 रुपया दे दो, बस चले जाओ, हो गया। गाय सेवा आदि, गो सेवा आदि ये भी कहा जाता है। ये सब क्या है वे तटस्थ कहा जाए। यद्यपि भागवत में, यद्यपि शास्त्र में क्या क्या नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण, गो व ब्राह्मण के रक्षा हित करने वाले भगवान है। गौ सेवा आदि जो है ये भी क्या है भाव अविरुद्ध माने तटस्थ का
कोई करो तो करो, नहीं तो है आज में रागानुग भक्त भी ये दिखा रहे जो गो सेवा करना पड़ेगा है, ये कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, किसी ने गाय दिया, एक गाय रख दो, ये नहीं है जो अपने गौशाला बना लो 50-60 गाय, उसी गाय सेवा करते करते तुम्हारा दिन चला जाएगा, ना हरिनाम करना और ना कुछ करना है। ठीक है, भगवान की सेवा के लिए एक गाय रख दिया जाए, उसी दूध को ठाकुर की सेवा नहीं लो 50 गाय रखा, 60-100 गाय रखा, वो बिजनेसमैन बन जाते हैं। दूध बेचता है और नौकर फाकर रखता है, वही चलाते रहते हैं, फायदा क्या होता है? अरे 1-2 गाय रखो तो उतना ही ठीक है। हमारा उद्देश्य क्या है? ठाकुर जी की सेवा करना। और नहीं तो तुम क्या कर दिया, गीता संसार बना दिया है। अच्छा, उससे आपको फायदा क्या होगा? और दूसरे कहने बोले कॉर्पोरेट पाल लो, कॉर्पोरेट जानते हो है? गाय रखा 50-60-100 गाय रखा और उसके दूध बेच करके तुम क्या करते हो? अब बताओ, गाय के दूध कितने तुम भगवान के देते हो, सेवा में लगाते हो 5 किलो, और बाकी जो 300 किलो जो दूध आता है वो क्या करते हो? बेच करके क्या करते हो? नौकर फकर ये सब पालन पोषण, इसे कहते हैं पर सेवा करते रहते हो। अच्छा, उससे तुम्हारा फायदा क्या होगा? 2 गाय रख दो, 10 किलो दूध आ जाएगा, बस इतना ही सफिशिएंट हो जाता है। हाँ, वही कहते हैं ना, बस उसी में लगते, वही बात जैसे कहते हैं ना, गीता के संसार बन जाता है, वही होता रहा। उसके पालन पोषण में लग जाते हैं, ध्यान दूसरे पर चले जाते हैं, भजन कहाँ होता है, उसके मेंटेनेंस में चले जाते हैं। इसलिए गुरुदेव भी कहते हैं भाई ज्यादा गाय मत रखो, करो 2-3 गाय, जितने होने से हमारे ठाकुर जी की सेवा हो जाए है। किंतु धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ जाता है, लोग को दान कर देता है, अरे लोग दिया तुम भी दान कर दो ना, है तुम्हारा रखने की क्या जरूरत है? अरे ब्राह्मण तो बनो कम से कम। ब्राह्मण क्या करता है? दान लेता है और दान देता है, और तुम क्या करते हो? दान लेते हो और दान देते हो। इसलिए कहते बोले नहीं, गुरुदेव कहते थे ठीक है गौशाला बना 2-1 गाय रखो है, और बाकी लोग जो गाय देते हैं तुम भी दूसरे को दान कर दो है। कर्मीवार को जो गौशाला बनते हैं उनको दे दो, जाओ गौशाला में दे दो, ठीक है। लोग तो तब तुमके श्रद्धा से देंगे, गाय देंगे, गाय दे लो और गाय दान कर दो, ब्राह्मण बनो है। किंतु ब्राह्मण बनना नहीं चाहते है, लेते हो किंतु देते नहीं है। इसलिए कहते हैं गो ब्राह्मण आदि सेवा ये समझते का तटस्थ कार्य है, इससे थोड़ी भक्ति हो जाएगी है। लेकिन ब्राह्मण से वैष्णव बनते हैं ना, ब्राह्मण जो होता है तब फिर वैष्णव बनेगा है। ब्राह्मण बनने के बाद तो तब वैष्णव बनेगा, जो ब्राह्मण ही नहीं बना वो वैष्णव कैसे बन जाएगा है। तो इसलिए कहते हैं वो ब्राह्मण आदि से। इसी संदर्भ में फिर और कथा को मैं आगे बढ़ाते हुए यही कहा था, ये लघु उत्पत्ति का एक साधन। यहाँ पर लोग जैसे गाढ़ लोग, एक लोग होता है, गाढ़ लोग होता है जिसे इंग्लिश में कहता है इनकंसीवेबल लविंग थर्स्ट, अत्यंत प्रेममयी तृष्णा होता है इनकंसीवेबल लविंग थर्स्ट, प्रेममयी गाढ़ तृष्णा होता है, प्रेममयी गाढ़ तृष्णा। लक्ष्मी देवी के तो लोभ हुआ किंतु गाढ़ तृष्णा नहीं हुआ, इसलिए वो मैंने पहले कहा दिया, लक्ष्मी देवी तो रात में प्रवेश करना चाहती थी किंतु कैसे? लक्ष्मी शरीर में है, इसलिए उनके हुआ नहीं है। और इसलिए और भी कह रहे हैं ऐश्वर्य मार्गे भजिलो ना पाए ब्रजेंद्र नंदा, ऐश्वर्य भाव को तय है। इसे जिसके हृदय में ऐसे गाढ़ लोभ हो जाता है तो उसके साधन क्या है उसके बारे में फिर बता रहे हैं। जैसे पहले मैंने 5 प्रकार के रागानुगा भक्ति के 5 प्रकार के साधन बताए, भावमयी, भाव अनुकूल, भाव संबंधी और भाव प्रतिकूल
और भाव अविरुद्ध हो। अभी लोग उत्पत्ति की साधन फिर पुनः बता रहे हैं, कैसे? स्व साधन, सजातीय साधन, विजातीय साधन, तटस्थ विरुद्ध साधन है। स्व साधन, किसको यदि भजन करना है अपने साधन के ऊपर ध्यान देना चाहिए है? अपने साधन के ऊपर ध्यान देना चाहिए, नाम मंत्र आदि जप करना चाहिए है? एकांत में भगवान की लीला स्मरण आदि करना चाहिए। साधक जितने उन्नति होते जाएगा वो उतना ही परिमाण अपने भजन साधन में वो चित्त को लगाएंगे, जिसे फर्स्ट कहते हैं स्वजातीय स्व साधन है। देखो ये स्व साधन, स्व माने अपना। भाई मठ में आए सब कुछ छोड़ करके अपने साधन नहीं किया तो सब बेकार हो जाए है? अपने तो माता पिता और घर संसार के सब फांकी देकर इधर आ गए, किसको सेवा तो नहीं किया, और इधर भी क्या किया, भजन नहीं किया तो गए ना उधर ना घर, ना क्या बोलते हैं, ना घर के ना घाट के। समझिए, नौ एक कुल में है, नौ कुल में है। अरे कम से कम घर में रह के जो माता पिता के बाप अपने मित्र की सेवा करके लाभ होता है वो तो किया ही नहीं, और मठ में आकर के सेवा भी नहीं किया है, तो ना घर का ना घाट का। तात्पर्य क्या है? अपनी सेवा में कैसे, भजन सेवा में ये स्व साधन, अपने साधन के ऊपर ध्यान देना चाहिए है? कौन क्या कर रहे हैं उसके ऊपर हमें ध्यान नहीं है? मैं जब से मैं मठ में है, मैं यहीं पर रहते थे ना, कोई मारपीट करे मैं भी दरवाजा खोल कर देखता ही नहीं था। हाँ, वो ब्रह्मचारी कोई अपने आपस में कोई करते ना, मैं तो अपने बस सेवा में मेरा जो ड्यूटी में करते थे, सुबह 7 बजे चले जाते थे, 2 बजे आते थे, प्रसाद पाते थे, फिर थोड़ी विश्राम के हरिनाम करते थे, गुरुदेव की कथा सुनते थे, फिर शाम को चले जाते थे भिक्षा में, फिर आते थे। जिस समय के उस समय में देखा कौन अपने करते में दिखता ही नहीं। एक ब्रह्मचारी दूसरे वक्त में छत पर, ठंडी के समय छत पर थोड़ा विश्राम करते थे दोपहर के समय 3 बजे 3:30 बजे। और यहाँ हमारे 2 ब्रह्मचारी जो है, उसे प्रेम पलवार एक था, क्या नाम था उसका, जो कीर्तन करता था, अरे कीर्तन, वो दोनों अपने मारपीट करने लगे। मैं सोया रहा, अरे जो अच्छा कीर्तन करते हैं कृष्णदास के भांति, नहीं, और एक जो है अरे जो बाबा जी बेच सुदर्शन, हाँ, वो दोनों मारपीट करने लगे। मैं और देखो वो दोनों मारपीट करने लगे। भाई वो ज्यादा बोलने वाले थे ना, कौन है, प्रेम बोल रहे बाबा करते रहे, वो दोनों अपने अपने करते रहे, मैं दूसरे, और दोनों मारपीट कर ले, मैं कुछ नहीं बोले। और प्रेम बोला हमें गाली देने लगे, देखो आप उसको मारा, हमें मारा, आप कुछ नहीं कहा। मैंने कहा मैं तुम दोनों के लिए हमें थोड़ी मारा, तो मैं देखा ही नहीं। मैं भाई परिश्रम करके आया, मैं तो बस थोड़ा प्रसाद पा करके मैं तो सो गया। ये घर में मैं रहता हूँ, यहाँ पर भी कितने बार करते रहते हैं लोग। ये महापुरुष जो रहते हैं ना, वो राजू के कितने बार पिटा किया, मैं कुछ देखा ही नहीं है। मैं भी इसके बाद कभी पर ना कुछ क्या है, आज मेरा जीवन की उसी प्रकार, मैं उसे किसी के पछाड़ में नहीं रहता है। दरवाजा बंद कर दो, बस अपने भजन करो, अपने नाम करो, गद्य अध्ययन करो। भाई इससे सब लेने देने के क्या फायदा, क्या होगा, कुछ है फायदा कुछ नहीं। वो अपने अपने मारपीट करके लड़ाई करके अपने में भग जाएगा। अब सब कर्मा फल गुप्त मान, मैं किसी थोड़ी जरूरी है। इसलिए कहते हैं भाई स्व साधन के प्रति ध्यान देना चाहिए, मंत्र जप आदि ध्यान। इसलिए स्व साधन, अपने साधन भी फिर 5 प्रकार के मैंने कल कहा था, 5 प्रकार के साधन, अपने साधन 5 प्रकार के होते जा रहे हैं। क्या बोले, एक साविष्ट लीला कथा में आसक्ति होना चाहिए, साविष्ट अपने अभिष्टमय लीला कथा में आसक्ति। इसलिए भी कह रहे हैं तत्त कथा रत असु उज्जात वासन ब्रजेश। तत्त कथा, अपने भाव के अनुसार उस कथा में आपको रुचि होना चाहिए। इसलिए कहते हैं साविष्ट लीला कथा में आसक्ति। जो वात्सल्य रस के होते हैं वो वात्सल्य कथा में अभिष्ट रहते हैं।
जो माधुर्य रस में होता है, माधुर्य रस की कथा में वो अभिष्ट रहते हैं। किंतु तथापि ये समस्त दास सख वात्सल्य आदि जो है, ये समस्त माधुर्य रस के परिपूरक कहाँ कहा गया, परिपूरक समझ थे, उसकी पुष्टि करते हैं। जिस प्रकार समुद्र के जलराशि लहरियों के द्वारा उसकी पुष्टि होता है, शोभावर्धन होता रहता है। समुद्र की सौंदर्य माधुर्य कब दिखाई पड़ता रहता है, जब उसमें लहरियां हो। और ये लहरियां कैसे होती है, जब हवा चलती है ना, जोर हवा चलती है, प्रबल हवा चलती, पत्ता झुका जाता है, झड़ झंझाट जब होता है तो समुद्र के बड़े बड़े लहरियां जो चलती रहती है। विशेषकर पूर्णिमा के दिन हो और कोई बादल छा जाए, आप समुद्र में जाकर विशेष करके जगन्नाथपुरी में जाओ, उस समय देखने की समुद्र की विकराल रूप देखने की आपको मिलेगा। ऐसे शब्द होता है, गाँव 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 शब्द होता है। एक बार हम लोग गुरुदेव के साथ गए थे, याद है, जो ये उस समय जो है ये महीने पड़ा था, अधिक मास पड़ा था, नीलाचल को है। और गुरुदेव रहते थे वो सिंगानिया के जो घर में जो है समुद्र के पास, और वहीं पर हम लोग रहते थे। और रात में जब देखा, जिस दिन बारिश होती थी रात में, समुद्र की आवाज आता था, मैंने वो ये पड़ता था। और समुद्र के इतने बड़े बड़े लहरियां आती थी। तो कहने की तात्पर्य उसी प्रकार है, स्वादिष्ट लीला कथा में आसक्ति हो जाए, उसी प्रकार जैसे जैसे भाव होते हैं। और सारे बाकी जो है दास सख वात्सल्य आदि, ये सब उस माधुर्य रस के केवल पुष्टि कारक मात्र होते हैं, पुष्टि कारक होते हैं। जिस प्रकार समुद्र के लहरी आग के सौंदर्य, समुद्र के सौंदर्य माधुर्य के जैसे बढ़ाती रहती है। ये पहली हो गया। दूसरी क्या बताया था, श्रीमूर्ति दर्शन। देखो शिव साधन में होता है, फिर दूसरी क्या होता है, श्रीमूर्ति दर्शन। भगवान के श्री विग्रह दर्शन में आनंद उल्लास होता है। श्री विग्रह दर्शन के मूर्ति दर्शन कहते हैं। देखो विश्वनाथ चक्रवर्ती बात एक एक करके बताते जा रहे हैं, हमारी कथा नहीं है। श्रीमूर्ति दर्शन, इस मूर्ति दर्शन भी दो प्रकार की होता है। एक होता है अंग दर्शन, एक होता है अलंकारिक दर्शन। आज विग्रह की कैसे सुंदर रूप में सजाया गया, विग्रह की दर्शन हो रहा है। भिक्ष अलकावृत कुंडला गोपियां, ओहो आपके मुखारविंद कैसे है सुंदर जो है, मानो बड़े बड़े पक्षी को पकड़ने के लिए एक जाल आप लगाते हैं। बोले कृष्ण के मुखारविंद ऐसे सुंदर है, गोपी रूपी पक्षी क्या करते हैं, उसमें आकर्षित हो जाते हैं। भिक्षा अलकावृतम कुंडलम, कृष्ण वर्णन होते जाए, मूर्ति दर्शन होते जाए। श्री विग्रह दर्शन, भगवान कैसे सुंदर मूर्ति दर्शन करते जाए। विग्रह दर्शन कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। गोपोवेष्टित, गोपस्त्री परिवेष्टित, इस पर ध्यान देना पड़ता है। कैसे कृष्ण अपने कांताओं के साथ, गोपियों के साथ परिवेष्टित होकर के हास्य परिहास आदि कर रहे हैं। गोपस्त्री परिवेष्टित हो, इसके ऊपर ध्यान देते जा रहे हैं। भगवान ऐसे तो विग्रह दर्शन होते जा रहे हैं और ये चिंतन होते जा रहे हैं। फिर क्या है, गोपस्त्री परिवेष्टितम। गोपस्त्री कहने से कृष्ण की जो है कांताएं, जो राधा ललिता आदि ऐसे गोपियों के साय में रवा रमन सुंदरता वरिष्ठ सौंदर्य मोहित समस्त जगत, ये समस्त भावना उत्पन्न है। बोले विग्रह दर्शन करने के साथ ही साथ
वह साधक के हृदय में ये समस्त भाव की तरंग, उत्ताल तरंग अपने आप प्रकाशित होगा। इसलिए कहते हैं मूर्ति अंग दर्शन और अलंकारिक दर्शन भी होता है। अलंकार आज ठाकुर जी के कौन कौन अलंकार के द्वारा सुसज्जित किया गया है। आज राधा गोविंद जुगल सरकार को कैसे अलंकार के द्वारा सजाया, उस अलंकार के ऊपर ध्यान देते हैं। जैसे हम कहते हैं नाना विध अलंकार करि झलमल हरि मन विमोहन बदन उज्जवल ललिताजी सखी गण नाना रे गाय प्रिय नर सखी जत चामर डोलाय। नाना विध अलंकार, यह अलंकार दो प्रकार का अलंकार है। एक भाव अलंकार होता है और जो अलंकार जो है अपने विग्रह में जो अलंकार सजाया रखा है। भाव अलंकार क्या है? हा भाव हेला किंचित आदि जो 20 प्रकार के 20 प्रकार के अलंकार इसमें तो बहुत वर्णन है। हा भाव हेला किंचित विको ये समस्त जो है अलंकार इसमें नाना विध अलंकार करे झलमल। एक तो सुंदर अलंकार के द्वारा विग्रह भी ऐसे सुंदर लग रहे हैं, साक्षात रूप में वो प्रकट हो। और उसमें भाव अलंकार भाव अलंकार में क्या होती जा रहा है? जैसे अलंकार जो सजा रहे हैं, एक एक अलंकार को जब सखियां सजाती है राहल के निकट, वो अलंकार की महिमा वर्णन करती जा रही है। जैसे काल मैंने थोड़ी सी कहा था गुरुदेव की वचन है, राधा जी को क्या किया? सुंदर अलंकार पहना है और उनके ऊपर कैसे सुंदर सोने के एक हार लगा दिए यहीं से लेकर। अब देख करके सखियां करेंगे, देखो आज ऐसे मानो सोने का हार नहीं है, आज मानो साक्षात शिव जी को जो है वो क्या है अभिषेक करा है। शिव जी जैसे क्रोध से जो है उसके भस्मीभूत कर दिया था, क्या बोले कामदेव के भस्मीभूत कर दिया। फिर कामदेव के पत्नी रति देवी शिव जी के उपासना की, शिव जी के सेवा आदि की। फिर शिव जी ने क्या कहा? जाओ तुम्हारे पति अनंग हो जाएंगे, न अंग उनके शरीर नहीं रहेगा, मैं तो विशाप दे। किंतु जब जब तुम्हारे उनके साथ मिलन की इच्छा होगी उस शरीर धारण करके तुम्हारे साथ मिलेंगे। एक शिव जी के कैसे वो उन्हें वशीभूत करते, क्या वैसे सेवा आदि की। आज 2 शिव पूजा हो रही है, जो कैसे सुंदर रूप में उनकी दूध की धार चढ़ाया जा रहा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। एक शिव जी के सेवा करके रति देवी अपने मानव पतिदेव के भी संग प्राप्त कर लिया। आज देखो राधा जी की वक्षस्थल में 2 शिव की पूजा हो रही है और मानो ये हार क्या है? ये हार नहीं है, ये मानो क्या है? शिव जी के ऊपर जो दूध डालते हैं ना, सफेद जो है वो धार प्रवाहित हो रहा है। दोनों वक्षस्थल में दोनों जो है मानो 2 शिवलिंग है और मानो ये सेवा बल वृंदावन बिहारी ये समस्त भाव अलंकार होता है। इसे कहते भाव अलंकार के द्वार का वर्णन होता है। जो उत्तम कटी के भक्त जो होते हैं ये समस्त आदि चिंतन करते हैं, इसे कहते श्री मूर्ति दर्शन होते जा रहे हैं। नाना विध अलंकार करे झलमल हरि मन विमोहन बदन उज्जवल। और देखो स्वयं कृष्ण हरि विमोहन, स्वयं श्री हरि के भी चित्त के भी मोहित करने वाले राधा है। और कृष्ण भी क्या करते हैं? अपने माधुर्य के द्वारा राधा के चित्त की भी हरण कर, एक दूसरे के चित्त के कैसे हरण करते जा रहे हैं। इसलिए उनके नाम है कृष्ण, आकर्षण करके प्रेम के द्वारा कैसे दुभाते। और इनके नाम है राधा, किस प्रकार सेवा आदि होती है। इसके नाना विध अलंकार करे झलमल हरि मन विमोहन बदन उज्जवल। किसके बदन उज्जवल है? दोनों की भाव माधुर्य कैसे बढ़ते जा रहे हैं। जैनो प्रेमेर भाव भय हुड़ाहुड़ी एक भाव चैतन्य चैतन्य देखे
प्रेम की माधुर्य, एक दूसरे की सौंदर्य माधुर्य क्या हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। कैसे? हुड़ाहुड़ी होते हैं। हुड़ाहुड़ी समझती हो? एक दूसरे के ऊपर छलांग लगाते हैं। आज समझे, मुझे पहले प्राप्ति हो जाए बस, है हुड़ाहुड़ी लगाते हैं ना। दुकान में कोई वस्तु जब क्राइसिस हो जाता है और उस दुकान में माल खरीदने के लिए एक दूसरे के ऊपर छलांग लगा करके करते ना। यूट्यूब में देखा ना, है दुकान तो खोला न, कोई नियम के पालन करने, कुछ एक दूसरे के ऊपर छलांग लगा करके है, हाँ, मुझे प्राप्ति हो जाए, किंतु अंत में मिले ना मिले, है इसलिए छलांग लगा रहे। इसका वही बनो विमोहन है। बोले राधा गोविंद की इतनी सुंदर मुखारविंद है, कृष्ण जितना अपने सौंदर्य माधुर्य के बढ़ाते जा रहे हैं। राधा भी कम नहीं है, राधा उससे भी, कृष्ण से भी अपने सौंदर्य माधुर्य के बढ़ाते जा रहे हैं। विभु रूपी कलायन है, जो बाढ़ने के स्थान भी नहीं है तब भी बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए श्रीमती राधिका में 3 जो है विरुद्धभास अलंकार है, विरुद्धभास गुण अलंकार है। कभी समय हो तो बताएं। है चैतन्य चरितामृत में बताया श्रीमती राधा जी के जो है 3 विरुद्धभास है गुण उसमें है। देखो क्या समझेगा, बड़े चैतन्य चरिता पढ़ लो, देखो आपको आनंद आएगा। है विरुद्धभास है एक दूसरे। राधा जी जितने, कृष्ण जितना अपने सौंदर्य माधुर्य को बढ़ाते जा रहे हैं, राधा भी उससे भी 2 गुना 3 गुना 4 गुना है अपने सौंदर्य माधुर्य बढ़ाते जा रहे। इसे करें बाड़ी बार नहीं अवधि, बाड़ी 4 गुण बढ़ने के नहीं, वो बढ़ते कैसे होता है? बोले इसे कहते हैं विरुद्धभास अलंकार कहा जाता है। अलंकार शास्त्र में इसे कहते हैं विरुद्धभास अलंकार होता है। ये अपने चित्त जगत में केवल संभव है। बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। इस संसार में चलो हम कहते हैं, उदाहरण देते हैं, एक पात्र में एक गिलास में पानी भर दिया है, दूसरी पानी उसमें एक बूंद देने से क्या होगा, वो बांधी पानी क्या होगा, टपक करके नीचे गिर जाएगा, किंतु उसमें और रहने के स्थान नहीं है। किंतु देखो अपरिचित चित्त जगत में कहते हैं ये गिरने की संभावना ही नहीं है और भी बढ़ती जा रही है। कैसे बढ़ेगा? बढ़ेगी अचिंत शक्ति। इस जगत में इसलिए कहते हैं, उदाहरण दे रहे हैं, यहाँ पर पढ़ने के स्थान नहीं है, कैसे पढ़ रहे हैं? इसलिए कहते हैं प्रेमे हॉय हुड़ाहुड़ी, एक दूसरे की प्रेम की सौंदर्य माधुर्य बढ़ाते जा रहे हैं। कृष्ण जितने बढ़ाते जाते हैं प्रेम आदि पर है, और राधा जी भी उसके भी प्रेम बढ़ाते जा रहे हैं, सौंदर्य माधुर्य बढ़ाते जा रहे हैं। इसलिए कहते हैं प्रेमे हॉय हुड़ाहुड़ी, कौन कितना बढ़ा सकते हो? है प्रतियोगिता होती जा रही है, राइट होती जा रही है। अंत में कृष्ण क्या हो जाते, थक जाते हैं और राधा जी की विजय प्राप्त हो जाता है। और कभी कभी ये भी कहा जाता है, कभी कभी राधा जी जान करके भी हार जाती है। ठीक, कृष्ण के देकर के एक उदाहरण देता हूँ। एक समय राधा कुंड की लीला कथा, क्या हो रहा है ना, वो क्या बोले, तैरने की वो प्रतियोगिता चल रही है, स्विमिंग रेस कहा जाता है। अभी सारी सखियां, ललिता आदि समस्त सखियां करने लगे, चलो आज हम राधा कुंड में जो है तैरने के जो है प्रतियोगिता बनाएंगे। कौन राधा कुंड इस किनारे से उस किनारे में पहले कौन पूछ सकते हैं? देखो राधा और कृष्ण दोनों सुंदर स्विमिंग ड्रेस पहन लिया है, संतरण की जो ड्रेस होता है, सुंदर ड्रेस पहन लिया। राधा जी भी तैर रही है, कृष्ण भी तैर रहे, दोनों चलते जा रहे हैं। देखो सखियां उस तरफ कर रहे हैं, जय हो सैमिनी की, जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो, राधा जी के जय हो, मैंने उत्साह देते हैं ना है। और देखो उधार जो है मधुमंगल प्रिय नर्म सखा आदि जो है 2-4 नहीं है, वहीं पर कई प्रिय नर्म सखा आदि की भी वर्णन किया गया है। चलो अथवा कोई सखी भी गए, अच्छा चलो है, जय हो कृष्ण की, जय हो कृष्ण की, जय हो करते जा रहे
है। राधा कृष्ण दोनों ही जो है आप करते जा रहे, केवल 1 मीटर दूरी रह गई। राधा जी आगे चल रही है, पीछे कौन है? कृष्ण। इसलिए सब सखियां ताली बजा रहे हैं, जय श्री राधे, जय जय राधे 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 राधे, तुम्हारी जय हो गया, जय हो गया, जय। किंतु देखो 1 मीटर केवल दूरी रह गया, राधा जी सिर को नीचे कर लिया, डूब गई, और कृष्ण छलांग लगा करके आगे जा करके पहुंच गई राधा कुंड की जो सीमाना जो है तर। तो जीत गया कौन? कृष्ण की जय युक्त हो गया। राधा रानी नहीं हो, राधा रानी तब सखिया दुखित हो गया। तो सखिया राधा जी की कहने लगी, राधे तुम तो हर समय तो जीतते हो, आज हार गए क्यों? क्यों तुम डूब गई क्यों? है? तो राधा जी कहती हैं, ये देखो मैं जब तैर रही था ना, मैं कृष्ण की तरफ देखा, आज कृष्ण मन ही मन विचार कर रही है, राधे तुम तो हर रोज तुम तो जीतते हो, आज मुझे तुम जीतने दो, बोलो वृंदावन बिहारी है। ये रहस्य कर रहे इनका राधा जी, केवल एक राधा जी कहते हैं, राधा जी जो सेवा करते हैं ना कृष्ण के हृदय जानते हैं, इसलिए राधा नाम करेंगे। ये 5 क्या बोले वो, अरे इसमें जो कहते हैं 5 प्रकार के राधा जी के नाम कहा गया गौतम में तंत्र, गौतम में देवी देवी क्या श्लोक है? देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका परदेवता है, देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका परदेवता है। यहाँ पर जो कहते हैं राधिका शब्द की जो होता है, राधा क्या है? कृष्ण के हृदय वांछा जानती है, कृष्ण के हृदय की वांछा आज कुछ समझ गई। आज कृष्ण मनी मन कर रहे हैं, हे राधे आज तुम मेरा तो लाज रखो, है तुम हर रोज तो जीतो, तुमको तो मैं जिता देगा, है आज मुझे जीतने दो, है। और कृष्ण की इस प्रकार देख करके यद्यपि समस्त सखियां उल्लसित हो रहे, ये आज कृष्ण, आज राधा जी जय हो है, सब कर रहे हैं, किंतु जानबूझ करके राधा जी ने क्या की, हार स्वीकार कर लिया और कृष्ण को जिता दिया। इसलिए कहते हैं अकेला राधिका जाने कृष्ण वंचित धन, चैतन्य चंद्र, अकेला राधिका जाने कृष्ण वंचित धन। अब केवल मात्र जो है राधा जो है कृष्ण के हृदय को जानती है, इसलिए जानबूझ के आज देखा राधा जी कृष्ण चाहती हैं मेरा विजय प्राप्त हो, है चलो तुम्हें जिता दे, पूर्ण प्रेमानंदी है। इसलिए और क्या क्या रह गया है, बाह्यदेह सेवा और मानस सेवा ब्रजवास वो भी कर गया है। बहुत सुंदर सुंदर कथाएं लीला के साथ तत्व सिद्धांत के साथ चलते रहे हैं। रागानुगा भक्ति कोई तत्व सिद्धांत के ऊपर नहीं है, तत्व सिद्धांत के लेकर ही चलते हैं। रागानुगा भजन कोई कहते ना ये तो लोग हो गया बस चलो हो गया है, नहीं, लोगों के साथ ही साथ तत्व सिद्धांत जो है लोग करके चलते हैं। इसलिए सिद्धांत बोले चित्त लेते ना कर अलस चाहते कृष्ण लागे सुधीर मानस, तत्व सिद्धांत के साथ ही साथ बोलो राधा रानी की जय, जय जय श्री राधा। जो लोग एक गाड़ी 25 किलो माल जो है गाड़ इसमें रख दिया, क्या बोले बैलगाड़ी में रख दिया, और 5 किलो जो है भोजन जो अपने सिर पर लेकर बैठा हुआ है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भावमयी, भाव संबंधी, भाव अनुकूल, भाव विरुद्ध, भाव अविरुद्ध, तटस्थ। वेरी नाइस, हरि बोल। एक आया है भावमयी, भाव संबंधी, भाव अनुकूल, भाव विरुद्ध, भाव अविरुद्ध, तटस्थ। वेरी नाइस कथा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। वुड यू लाइक टू टेक द दर्शन ऑफ संध्या आरती? हरि बोल। Please give me your reply. Would you like to take the darshan of Sandhya Aarti or not? I am going to close.
Tell me. Okay, if I didn't get any view, any reply, then I will close. No? No views? Okay. No. All are saying no. No. Second is no. की बजायो. Okay, take the darshan of Sandhya Aarti.
श्री श्री राधा बिहारी जी की। चलो थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा। थोड़ा सा जल्द हमारे व्यूअर्स पे भी डालो। हरे कृष्णा। So see you in the morning tomorrow or night in the Hari Kirtan. Hari Bol.